गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी क्लास डेली सुबह 7 बजे आपके चैनल आर्यस एजुकेशनल क्लासेज पर आ जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर जो है आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका होता है, वहाँ पर 65 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। A 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital ... eye cancerous tumor from one of her kidneys। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है रिमूव्ड फिलअप कर दिया जाएगा। तो a 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital रिमूव्ड अ कॉन्सियस ट्यूमर फ्रॉम वन ऑफ हर किडनी। तो जो 4 साल की लड़की थी वह जो है अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली। कैसे, तो डॉक्टर हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा जो है जो ट्यूमर था उसकी एक किडनी में उसको जो है रिमूव कर दिया गया, ठीक है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि उस 4 साल की लड़की को नया जीवन मिल सका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी था आपका एकदम करेक्ट है। रिजुविनेटेड का मतलब होता है फिर से जवान होना, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है क्या, स्थानांतरण करना, और रिप्लेस्ड का मतलब होता है बदलना, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजंस फॉर द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्रीज। तो यहाँ पर जो है बिना अपनी डिग्री को कंप्लीट किए ही क्या कर देता है, छोड़ देता है, यानी कि लीव कर देता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीविंग है ना एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजंस फॉर लीविंग द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ पर सेंटेंस में जो है इरर ढूंढना है, किस पार्ट में इरर है, नहीं है तो नो इरर आपको कर देना है। इफ़ रमेश विल बी प्रमोटेड, इफ़ रमेश विल बी प्रमोटेड, तो यहाँ पर जो है विल बी प्रमोटेड के स्थान पर क्या होना चाहिए, इफ़ रमेश इज प्रमोटेड क्या होना चाहिए था, इफ़ रमेश इज जो है प्रमोटेड होना चाहिए था। ही विल गेट अ हायर सैलरी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ही आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ पर जो दिया गया सेंटेंस है इसमें एरर ढूंढना है। व्हाई डोंट यू मीट द चेयरमैन, ही शैल हेल्प यू। तो यहाँ पर देखिए कि एरर किस पार्ट में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है शैल हेल्प यू, शैल हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे विल हेल्प यू। क्यों होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ही है तो ही के साथ विल आता है ना कि शैल आता है, तो ही विल हेल्प यू होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ भी एरर ही ढूंढना है। ऑल द फर्नीचर्स नीड टू बी पॉलिश्ड अगेन, ऑल द फर्नीचर्स नीड टू बी पॉलिश्ड अगेन। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन सी है फर्नीचर्स इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए फर्नीचर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आल पहले से ही लगा है, इसको जो है क्या बनाया गया है, तो आप कहेंगे प्लूरल बनाया गया है। तो जब प्लूरल बनाया गया है तो इसको जो है इसमें ये जो फर्नीचर्स लगाया गया है इसको यस या यस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती हुई है, तो जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है चूज द बेस्ट ऑप्शंस ऑफ द गिवन फ्रेज टर्न अ ब्लाइंड आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेज का, टर्न अ ब्लाइंड आई। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन 6 है टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है अनदेखा करना, टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है, अनदेखा करना। तो इसका जो ऑप्शन डी है टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, तो यहाँ पर देखिए वर्किंग फॉर 6 आवर्स कॉन्टिन्यूसली, तो आई एम टायर्ड, ठीक है, आई एम टायर्ड, तो उसके बाद हो जाएगा ऑफ वर्किंग फॉर 6 आवर्स कॉन्टिन्यूसली, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑफ आ जाएगा, ठीक है, ऑफ आ जाएगा। तो टायर्ड के साथ जो है प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। राम पार्टेड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन सी राम पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो सुमित इज स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब 1 जुलाई, ठीक है, तो सुमित जो है अपने जॉब को शुरू करता है, ठीक है, तो शुरू कर रहा है 1 जुलाई से, तो डे हो गया, ठीक है, डेट हो गया और फेस्टिवल हो गया, वहाँ पर प्रीपोजिशन जो है आप क्या लगाते हैं, किसका यूज करते हैं, तो आप कहेंगे ऑन का, तो यहाँ पर सुमित इज स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब ऑन 1 जुलाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर। ओपन द डोर का जो है पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ओपन द डोर का जो पैसिव फॉर्म होता है उसके साथ यहाँ पर हम पहले लेट का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेट जो है किन में है, तो ये दो तो पहले ही रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, तो लेट के साथ फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर द डोर आना चाहिए, लेट द डोर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी था वह भी गलत हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू ग्रामर द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो हु टॉट यू ग्रामर द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसका जो है करेक्ट फॉर्म जो है पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हु टॉट यू ग्रामर, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, उस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें। हु का जो है क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे कि बाई होम हो जाता है, क्या बाई होम हो जाता है, तो किस में दिख रहा है, तो सभी में दिख रहा है, बाई होम इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कट गया, एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हु है तो बाई होम होगा, तो लेकिन वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में जो है आपको केवल सी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन ए भी, ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन सी बाई होम वर यू टॉट ग्रामर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस में से जो है ये जो अंडरलाइन ऑप्शंस है इसके थ्रू जो है आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, क्या होना चाहिए। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टेकल्स, तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 12 का सी नंबर है, यानी कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो जो चश्मा होता है भैया वो क्या होता है, 2 ही तो होता है, सिंगल थोड़ी होता है, तो यहाँ पर पेयर उसको कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो आपका ट्राउज़र होता है वहाँ भी पेयर होता है, ठीक है, पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, यहाँ पर भी वही चूज करना है, अंडरलाइन का जो है करेक्ट रूप यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए I would like to avail a 15 days holidays this summer, ठीक है, I would like to avail a 15 days holiday this summer, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी to avail myself of, I would like to avail myself of a 15 days holiday this summer, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ क्या होना चाहिए, आई वुड लाइक टू अवेल माई सेल्फ ऑफ अ 15 डेज हॉलीडे दिस समर, इस वर्ष 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अवकाश का मैं उपयोग करना पसंद करूँगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टू कम अक्रॉस, तो यहाँ पर जो है
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो फ्रेज का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टू मीट विथ जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एम डन फॉर तो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन्स, तो यहाँ पर जो डन फॉर है, ठीक है, इसका यहाँ पर मतलब क्या है, तो जो ऑप्शन डी, ठीक है, सॉरी, आई एम डन फॉर, तो यहाँ पर रुइंड, ठीक, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। तो डन फॉर मीन्स क्या हो गया, तो रुइंड हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लॉज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, तो एडजेक्टिव क्लॉज चूज करना है। ठीक है, द विलेज इज़ नाउ अ बिग सिटी, ठीक है, द विलेज इज़ नाउ अ बिग सिटी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, वेयर आई वॉज बोर्न, द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न इज़ नाउ अ बिग सिटी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रकाश स्टेड विथ अस 3 days, ठीक है, प्रकाश स्टेड विथ अस 3 days, यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है फॉर, तो प्रकाश स्टेड विथ अस फॉर 3 days, ठीक है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, हरी अप मैन द ट्रेन लीव्स 5 minutes, तो जो है यहाँ पर कह रहा है जल्दी करो, जो ट्रेन है वो 5 मिनट में छूटने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है इन, तो हरी अप मैन द ट्रेन लीव्स इन 5 minutes, ठीक है, इन 5 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और यह जो वीनस और एडोनिस है 1593 में जो है क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, किसकी रचना है, तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर की लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। कैसी पोएम है, तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है, यहाँ पर पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब होती है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी जाता है 23 अप्रैल 1616 में, ठीक है, 23 अप्रैल 1616 में विलियम शेक्सपियर की जो है वह डेथ होती है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name of the house of शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड, तो जो शेक्सपियर के घर का नाम था स्ट्रेटफोर्ड में वह क्या नाम था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है न्यू प्लेस आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, न्यू प्लेस आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट ढूंढना है। ही हैंडल्ड द मशीन विथ डेप्थ फिंगर्स, तो यहाँ पर जो डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डेप्थ का मतलब क्या होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है। ठीक है, तो इसका जो है जो अपोजिट होगा वह क्लमसी होगा, क्लमसी, ठीक है, यानी कि फूहड़ या फिर बेढंगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं डेलिकेट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कोमल होता है, नाजुक होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है, तो मोटा तगड़ा होता है। क्विक का मतलब क्या होता है, तो जल्दी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज, तो यहाँ पर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं और है ही, तो यहाँ पर वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज, तो ऑप्शन जो आपका ए है, ठीक है, इगोसेंट्रिक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो है आपको बदलना है। ठीक है, दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, ठीक है, फेंस, दे सा हिम, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉच वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका पहले से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हिम है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही, तो इसके साथ ही का प्रयोग होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका
ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट है। क्यों? ही का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा ही, तो यहाँ पर और किसी में नहीं है ही, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The surgeons operated on him for nearly 10 hours. The correct sentence is in the passive voice will be. तो the surgeons operated, तो यहाँ पर operated है तो यानी कि जो है was verb का प्रयोग होना ही चाहिए, तो is का प्रयोग है गलत है। ठीक है, is का प्रयोग है गलत है, will be का प्रयोग है गलत है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट हो जाता है। तो आप जो है कुछ मत करिए, पहले तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसके बाद जो है अदर पार्ट को देखिए, तो आप जो है जल्दी से पकड़ पाएंगे। तो आप देखिए जल्दी से पकड़ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ burying a dead person sometimes becomes mundane for an undertaker। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है द एक्ट ऑफ burying a dead person, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका इंटरमेंट। ठीक है, इंटरमेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स आई विश दैट यू बी राइट। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, तो देखिए आई विश दैट यू वर राइट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आई विश यू दैट यू वर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड के स्थान पर क्या कौन सा वर्ड होना चाहिए, व्हेन ही हियर्ड द हिस्टोरिकल स्पीच ऑफ द लीडर ही वाज कैरीड अलोंग बाई हिज एंथुसियाज्म। तो यहाँ पर जो कैरीड अलोंग है यहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए, तो ऑप्शन जो सी है आपका कैरीड अवे, क्या कैरीड अवे जो है होना चाहिए। ठीक, तो कैरीड अवे यानी कि जो है भावनाओं में बह जाना। ठीक है, भावनाओं में बह जाना। 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी अंडरलाइन वर्ड का जो है रेज्ड अनदर 2 फीट, तो इसका जो है कौन सा सही फॉर्म यूज होगा, आफ्टर हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 फीट। तो कुछ आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो है बहुत भारी वर्षा हुई थी। ठीक है, तो जो पानी था झील का वो क्या हो गया, 2 फीट उठ गया ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रोज अनदर 2 फीट, रोज अनदर 2 फीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर रेज का मतलब होता है ऊपर उठाना और राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका रोज ही राइज का सेकेंड फॉर्म जो है वो रोज हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पर ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, निगेटिव में बदलना है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर none but the science students can apply for this post, none but the science students can apply for this post। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ऑप्शन नंबर बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ पर इनग्रोस्ड का जो है अपोजिट ढूंढना है। ही वॉज इनग्रोस्ड इन हिज वर्क व्हेन आई वॉकड इन, तो यहाँ पर इनग्रोस्ड का जो है क्या है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इनग्रोस्ड का मतलब ही जान लीजिए पहले, तल्लीन होता है या फिर विचार मग्न होता है। इसका जो अपोजिट होगा वह इंटेंटिव होगा। ठीक है, इनएटेंटिव होगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ ऑप्शन बी है इंटेंटिव वह एकदम करेक्ट है, यानी कि लापरवाह होता है। यहाँ पर अन्य जो वर्ड हैं, ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है, तो व्यस्त। ठीक है, इंगेज्ड का मतलब व्यस्त, एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, तो यहाँ पर जो है कॉन्स्पिशियस का जो है, ठीक है, कॉन्स्पिकस का जो है अपोजिट बताना है। ही वॉज कॉन्स्पिकस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अनोटिसिएबल, ठीक है, अननोटिसिएबल जो ऑप्शन डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो कॉन्स्पिकस का मतलब होता है सुस्पष्ट या फिर तो जो है प्रत्यक्ष होता है, और अननोटिसेबल का मतलब होता है जो आकर्षित न कर पाए। ठीक है,
यहाँ पर बात करते हैं चार्मिंग का मतलब सुंदर होता है, बहुत सुंदर। अगली का मतलब जो है क्या होता है, भद्दा होता है, गंदा होता है। स्मॉल का मतलब छोटा होता है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर ही द प्रपोजल वाज डिनाउंस्ड बाई वन एंड ऑल। तो यहाँ पर जो डिनाउंस्ड है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका जो अपोजिट है, डिनाउंस्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। तो आरोप लगाने का जो अपोजिट होगा वह क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड, ठीक है। रिकमेंडेड यानी कि जो है प्रशंसा करना, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। रिनाउंस्ड का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, त्याग करना। अनाउंस्ड का मतलब जो है क्या होता है, घोषणा करना। कमेंडेड का मतलब होता है टिप्पणी करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड गॉड्स इन हिज हेवन एंड आल्स राइट विथ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर यह जो है पंक्ति वह किसने कही थी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था गॉड्स इन हिज हेवन एंड आल्स राइट विथ द वर्ल्ड, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और इनकी जो रचना है कौन सी, पिप्पा पासेज, ठीक है। पिप्पा पासेज जो है इनकी रचना है, पिप्पा पासेज जो है इनकी एक रचना है, जो कि किसमें लिखी गई है, तो वर्स ड्रामा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है और इसी में इस पॉइंट को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग ही वॉज ग्रेटली डेबिलिटेटेड, ठीक है, डेबिलिटेटेड बाई एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर जो है डेबिलिटेटेड का मतलब जो है क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो है आपका ऑप्शन बी वीकेंड हो जाएगा, ठीक है, वीकनेड हो जाएगा। यहाँ पर जो है डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे उदास होना या अवसादग्रस्त। वरीड का मतलब चिंतित होता है, ठीक है। डिफीटेड का मतलब पराजित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, ठीक है। डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनफेबल, ठीक है, इनफेबल। तो यहाँ पर जो है नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग द कन्वोकेशन, ठीक है। कन्वोकेशन एड्रेस वाज वेरी एडिफाइंग। तो यहाँ पर जो है देखिए एडिफाइंग का मतलब होता है निर्देशित करना, ठीक है, निर्देशित करना होता है। तो यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, एज ए इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम किसका, तो रैंकर का, ठीक है। रैंकर का सिनोनिम बताना है। तो जो रैंकर होता है इसका मतलब घृणा या द्वेष होता है, ठीक है। तो इसका जो है हैट्रेड, ठीक है, हैट्रेड जो ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर चूज द नियरेस्ट मीनिंग, तो यहाँ पर किसका, तो स्किंटिलेटिंग का, ठीक है। स्किंटिलेटिंग का जो है क्या बताना है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, स्पार्कलिंग, क्या, स्पार्कलिंग। तो स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, तो स्पार्कलिंग का मतलब भी होता है चमकना, ठीक। फास्किनेटिंग का मतलब क्या होता है, दिलचस्प या मनोहर। अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, ठीक है, स्मरणीय, ठीक है। और ब्यूटीफुल का मतलब तो आपको पता ही है कितने सुंदर हैं आप। यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इस यहाँ पर जो है पंक्चुएशन यूज करना है। फाइंड आउट द करेक्ट वन, ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट वन। तो इनमें जो है करेक्ट ढूंढना है, ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका वह एकदम करेक्ट है। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर मी, आई वीप फॉर हिम। एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजवाइस एट इट। As he was valiant, I honor him, but as he was ambitious, I slew him, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इज। यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी द अदर बॉय मुकुल, ठीक है, आलियास मुन्ना वाज देयर। द अदर बॉय मुकुल आलियास मुन्ना वाज देयर, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 टू 44 है, यहाँ पर पैसेज पढ़ना है, पैसेज के थ्रू आपको जो है आंसर देना है। तो आप यहाँ पर पैसेज को वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर दे दीजिए। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स लाइव फॉर इवर बिकॉज, यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय ग्रेट थॉट्स, जो समय होता है वह ऊंचे विचारों को कभी नष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। महान विचार उधारक जो होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेम्पल्स पिक्चर्स एंड स्टैट्यूज बिलोंग टू द सेम कैटेगरी बिकॉज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर लाइकली टू डिके, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। लास्टिंग वैल्यू इन द पैसेज मीन्स, तो लास्टिंग वैल्यू का जो है मीन्स क्या है पैसेज के थ्रू, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। समथिंग विच हैज सर्वाइवल द पैसेज ऑफ टाइम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोहित सेड टू मोनू वेयर इज योर हाउस, ठीक है। तो मोहित सेड टू मोनू वेयर इज योर हाउस, इसको जो है किस में कन्वर्ट करना है, तो आप जान गए कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो जी बिल्कुल करना है, तो ऑप्शन डी आपका, मोहित आस्क्ड मोनू वेयर इज हाउस वाज, ठीक है, वेयर हिज हाउस वाज, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said that he need not be in the office till 10 the next morning, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में चूज करना है, डायरेक्ट फॉर्म में चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, तो इसको तो पहले आप जान ही लीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। अब यहाँ पर ए और डी में आपका आंसर होना चाहिए। तो ही सेड, तो यहाँ पर जो है ये ही सेड तो करेक्ट है, यहाँ हेड एडवाइज्ड कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, 47 टू 48 जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है फॉलो करनी है, बनाना है, सॉरी इनडायरेक्ट में दिया गया, डायरेक्ट आपको चूज करना है। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राम सेड टू अर्जुन गो अवे होना चाहिए, राम सेड टू अर्जुन गो अवे होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है अगर कोई चीज़ ऑर्डर में है तो वहाँ पर ऑर्डर डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। राम सेड विल यू गो अवे अर्जुन, तो यहाँ पर विल तो आना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बी ऑलरेडी आपका करेक्ट आंसर है। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ही सेड दैट तुरंत आ गया है, तो ही सेड टू मी आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ही सेड दैट ये भी नहीं आना चाहिए, तो अब ऑप्शन ए और सी में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर का प्रयोग कर दिया गया है, सी विल गो, ठीक है। यहाँ पर ही सेड दैट आई शैल गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीट जनरेशन is a group of non-conformist authors that emerged in America in 1950s, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इंस्पेक्टर चोपड़ा डिड नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीफ, तो इन द एबव सेंटेंस इनफ स्टैंड्स एज, तो जो यहाँ पर इनफ है वह क्या है, ठीक है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी एडवर्ब करेक्ट हो जाता है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या इनफ, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीचर समटाइम्स अलाउज us to use tablets in classroom, in the above sentence sometimes indicates which type of adverb, तो जो sometimes है यह किस प्रकार के adverb को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जो है frequency, sometimes frequency जो है ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है कि नॉट ओनली आर पार्क्स ब्यूटीफुल बट दे मे बी वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस यू कैन मीट द ornithologists in the above sentence but stands as,
यहाँ पर जो है बट का प्रयोग जो है वह किस रूप में किया गया है, तो जो है बट एंड ऐसे जो हैं वर्ड जो होते हैं वह कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन होते हैं। तो ऑप्शन जो आपका ए है वह एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। व्हेन मुकेश वाज टू द मुंबई हॉस्टल टू लिव विथ हिज अंकल, everybody said that he was the most disagreeable looking child ever seen. Which part of speech is most, ठीक है, is most। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मोस्ट कहाँ पर है, तो पहले तो मोस्ट को ढूंढिए। ये जो मोस्ट है यह क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्ट लवर्स कैन विजिट द शिवाजी म्यूजियम ऑफ आर्ट ऑन द वेस्ट साइड नेक्स्ट टू सरदार पटेल पार्क इन द एबव सेंटेंस शिवाजी म्यूजियम ऑफ आर्ट स्टैंड्स एज। तो जो शिवाजी म्यूजियम ऑफ आर्ट्स है यह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है, नाउन, ठीक है। आपको नाउन तो यहाँ पता ही चल रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, हु इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह क्रिस्टोफर मार्लोव, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्रिस्टोफर मार्लोव वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विट्स इज़ अ फ्रेज used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the University of Oxford and Cambridge, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following poets does not belong to the Victorian period। इनमें से जो है विक्टोरियन पीरियड से संबंध नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये सभी जो हैं विक्टोरियन पीरियड से संबंध रखते हैं, बट जो यहाँ पर थॉमस ग्रे हैं यह नहीं रखते हैं। थॉमस ग्रे डज नॉट बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड। हिज एलिजी जो है, हिज एक रचना है इनकी, एक देखिए एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, किसकी है, तो थॉमस ग्रे की है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन इंग्लिश पोएम्स। ऑल्दो हिज लिटरेरी आउटपुट वाज स्लाइट, ही वाज द डोमिनेंट पोएटिक फिगर इन द मिड 18th सेंचुरी एंड प्रीकर्सर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर यह जो हैं किससे, विक्टोरियन पीरियड से संबंध नहीं रखते हैं, कौन, थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गैल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। कब जो है गैल्सवर्दी ने ऑफर को ठुकरा दिया, किस ऑफर को, नाइटहुड की उपाधि को लेने से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी करेक्ट है, 1919 में, ठीक है, 1919 में जो है यह जो है नाइटहुड की उपाधि नहीं लेते हैं। और ये जॉन गैल्सवर्दी साहब को जो है 1932 में, कब, 1932 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, आपको पता हो तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पैसेज है, पैसेज के थ्रू जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 58 नंबर, मिस्टर शर्मा इज मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग एज, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है एन आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज लिटिल चांस ऑफ किलिंग देम विथ वन टूल इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, द टूल्स वर नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इनफ। तो जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है और हमारा आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द मैन एज मेंशनड इन द पैसेज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कल्टिवेटिंग लैंड, कल्टिवेटिंग लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज की डेट का 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा 65 क्वेश्चंस का। तो यह वीडियो सेशन जो है आपको कैसा लगा वह आप ज़रूर बताइए, ठीक है, वह आप ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर जो है आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।